कुछ कहानियां होती हैं जो वक्त के पन्नों में दबी रह जाती हैं। कहते हैं किस्मत से कोई नहीं बच सकता, लेकिन एक इंसान था जिसने किस्मत से बगावत की, जिसने अपने भाग्य को चुनौती दी और बन गया कुछ ऐसा जिसकी कल्पना उसने खुद भी कभी नहीं की थी। न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह जानवर, बल्कि एक ऐसा श्राप जो चांद की रोशनी में जाग उठता था। इसकी शुरुआत हुई एक भव्य और समृद्ध साम्राज्य से, जहां हर सुबह शांति और खुशियों की किरणें बिखरती थीं। वहां का राजा पराक्रमी था और उसकी रानी सौंदर्य व करुणा की मूर्ति। उनकी एक ही बेटी थी जो राजा की आंखों का तारा और राज्य की मुस्कान थी। राजकुमारी की हंसी से महल गूंज उठता था। उसकी छोटी सी मुस्कान राजा की सारी थकान मिटा देती थी। मगर उस राज्य की शांति के पीछे एक अंधकार सांस ले रहा था, जो एक दिन उनके सुख का अंत बनने वाला था। एक दिन राजा की प्रिया रानी अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में इस दुनिया को अलविदा कह गई। रानी के जाने से महल का हर कोना सूना हो गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा ने प्रण लिया कि वह दोबारा कभी विवाह नहीं करेगा। उसके लिए अब सिर्फ उसकी बेटी ही जीवन का अर्थ थी। समय के साथ घाव तो भर गए, पर खालीपन अब भी महल की दीवारों में गूंजता था। महल में अनेक सेविकाएं थीं, जिनका एकमात्र कार्य था राजकुमारी की हर इच्छा पूरी करना। उनमें से एक स्त्री बेहद सुंदर थी। उसकी बोली मीठी थी, चेहरा कोमल जैसे रेशम और मुस्कान इतनी भली कि कोई भी उस पर भरोसा कर ले। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा था एक गुप्त रहस्य, क्योंकि वह एक जादूगरनी थी और दिल से बेहद क्रूर। वह पहले से विवाहित थी। उसकी 2 बेटियां थीं, लेकिन उसने अपने पति को जादू से उल्लू बनाकर जंगल में भटका दिया था। रानी की मृत्यु के बाद उसने अपने मन में एक दुष्ट योजना रचनी शुरू की, कैसे वह राजा से विवाह करे और अपनी बेटियों को राजकुमारी के समान स्थान दिला दे। इसके लिए वह राजकुमारी का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। जादूगरनी अपनी मीठी बातों से राजकुमारी को बहका देती है और कहती है कि वह तभी खुश रहेगी जब राजा किसी ऐसी स्त्री से शादी करेंगे जो कि उसका ख्याल रखे। और ऐसा कहकर वह खुद का उदाहरण देती है कि कैसे वह राजकुमारी का ख्याल रखेगी। राजकुमारी उसकी बातों में आ जाती है और अपने पिता से उस स्त्री से शादी करने की जिद करती है। राजा दुखी होकर शादी तो कर लेता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि अगर कभी राजकुमारी अपनी सौतेली माँ या बहनों से असंतुष्ट हुई तो वह कोई शिकायत नहीं सुनेगा। राजकुमारी यह शर्त मान लेती है और उनकी शादी हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, राजकुमारी बड़ी होती है और बहुत सुंदर दिखती है। उसकी सुंदरता के चर्चे सभी राज्यों में फैल जाते हैं और बहुत सारे नौजवान उससे विवाह करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन किसी ने भी सौतेली माँ की बेटियों से शादी करने की कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे रानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह इसे छिपा कर रहती है। एक दिन एक युवक जो एक राजकुमार था, राजकुमारी का हाथ मांगने आता है। राजकुमार उसे पसंद आ जाता है और वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की कस्में खाते हैं। रानी यह देखकर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वह राजकुमार की शादी अपनी बेटियों में से किसी एक से करवाना चाहती थी। वह मन में ठान लेती है कि वह इस जोड़े को कभी खुश नहीं रहने देगी। कुछ समय बाद राजा लड़ाई पर चले जाते हैं। राजा के जाते ही रानी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वह राजकुमारी पर बहुत कठोर जुल्म ढाती है और उसकी सौतेली बहनें भी उसे बहुत तंग करती हैं। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने जंगल जाता है तो मौका पाकर रानी ने काला जादू किया और उसे एक खतरनाक भेड़िए में बदल दिया। उसने श्राप दिया कि वह उम्र भर जंगल में भटकता रहेगा। शाम तक जब राजकुमार का कोई पता नहीं चला तो राजकुमारी बहुत रोई। उसका दुख किसी से देखा नहीं गया, लेकिन रानी मन ही मन खुश थी, क्योंकि उसका दुष्ट इरादा पूरा हो चुका था। एक दिन राजकुमारी ने ठान लिया कि वह खुद उस जंगल में जाएगी जहां राजकुमार गायब हुआ था। उसने रानी से इजाजत मांगी। रानी मना तो करना चाहती थी, पर मजबूरी में हामी भर दी और अपनी एक बेटी को उसके साथ भेज दिया। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ी। राजकुमारी पेड़ों के बीच चलती रही, चिड़ियों की आवाजें सुनती रही और अपने प्रिय राजकुमार को याद करती रही, जबकि पीछे से रानी की बेटी मन ही मन उससे जलती और बड़बड़ाती रही। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें जंगल के बीच एक झोंपड़ी दिखाई दी। राजकुमारी को प्यास लगी थी तो उसने अपनी सौतेली बहन से कहा कि वह पानी पीने के लिए झोंपड़ी में चले। रानी की बेटी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह कम है कि मैं तुम्हारे साथ इस जंगल में आई हूँ? मैं इस गंदी झोंपड़ी में नहीं जाऊंगी, तुम अकेली जाओ। राजकुमारी अकेली ही झोंपड़ी में चली गई। अंदर एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका सिर कमजोरी से कांप रहा था। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, माँ जी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मिलेगा, पर बताओ बेटी, तुम कौन हो जो इतनी नम्रता से बात कर रही हो? राजकुमारी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजकुमार के खो जाने का दुख और अपने टूटे दिल की व्यथा। बूढ़ी औरत की आंखों में करुणा उतर आई
उसने कहा, तुम्हारा दुख सच में बड़ा है। मैं एक पिशाचिनी हूँ और इस जंगल में आने वाले मुसाफिरों को जिंदा नहीं जाने देती। इतना कहकर वह अपने असली रूप में आ गई। उसका चेहरा डरावना था। राजकुमारी डर गई, मगर पिशाचिनी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। तुम्हारी सौतेली माँ ने ही राजकुमार को भेड़िया बनाया है। अगर तुम उसे वापस पाना चाहती हो तो मेरी बात मानो। जब तुम लौटो तो रास्ते में एक सफेद लिली का फूल दिखेगा। उसे तोड़ लेना, क्योंकि वह साधारण फूल नहीं है, उसमें चमत्कार है। उसे तोड़ते ही दूसरी लिली प्रकट होगी और वह तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी। उसकी बात से प्रेरित होकर राजकुमारी उस फूल को खोजने निकल पड़ी। घने जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए उसने दूर एक चमकता हुआ सफेद लिली का जादुई फूल देखा। वह उसे तोड़ने झुकी ही थी कि फूल अचानक गायब हो गया और कुछ दूर जाकर फिर खिल उठा। राजकुमारी चकित रह गई। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, मगर फूल बार बार आगे खिसकता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी दिशा में ले जा रही हो। भागते भागते वह एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंच गई। छोटी पर वही फूल तारों सी चमक में खड़ा था। राजकुमारी ने बिना सोचे समझे खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई शुरू कर दी। जब वह चोटी पर पहुंची, फूल शांत खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे तोड़ा और सीने से लगा लिया। कुछ देर वह बस उसे निहारती रही। फिर अचानक ध्यान आया कि शाम ढल चुकी थी। चारों ओर घना अंधकार और नीचे फैला सायादार जंगल। वह रास्ता भूल चुकी थी। थकी और भयभीत राजकुमारी एक चट्टान पर बैठकर रोने लगी। तभी एक मीठी अजनबी आवाज गूंजी, ओ सुंदर प्यारी कन्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? वह चौंकी। उसके सामने एक बहुत छोटा सा झुर्रीदार बूढ़ा खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़ा बोला, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। राजकुमारी ने सिर हिलाया। बूढ़े ने एक चकमक पत्थर निकाला और बोला, आग जलाओ। उसने घास फूस से आग जलाई। फिर बूढ़े ने एक मिट्टी के पात्र में पानी आग पर रखा और कहा, अब अपना सफेद लिली का फूल इसमें डाल दो। राजकुमारी ठिठक गई। वह फूल उसके लिए सिर्फ एक फूल नहीं था, उसकी खुशी थी। उसने कहा, कृपया इसे मत जलवाइए। बूढ़ा बोला, अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो पछताओगी। साथ ही यह बताया कि अगर कोई खतरनाक जीव जंगल से निकलकर तुम्हारी ओर आए तो इस पानी को उस पर डाल देना। राजकुमारी ने जैसे ही जादुई फूल डाले, अचानक पेड़ों के टूटने और झाड़ियों के हिलने की आवाज गूंज उठी। राजकुमारी चौंक कर खड़ी हो गई। सामने से एक भयानक भेड़िया उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। राजकुमारी कांपते हाथों से पानी उठाती है और जैसे ही भेड़िया उसके करीब आता है, वह पानी उसके ऊपर पलट देती है। पल भर में एक चमत्कार होता है। भेड़िए की खाल जमीन पर गिरती है और उसके भीतर से एक सुंदर युवक प्रकट होता है। वह और कोई नहीं, वही राजकुमार था जिसे जादुई श्राप से जादूगरनी रानी ने वियरवुल्फ बना दिया था। राजकुमारी उसे देखकर आंसुओं से भर जाती है और दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। लंबे समय बाद उनका मिलन होता है। सुबह हुई तो बूढ़े ने कहा, ओ राजकुमारी, नीचे देखो, जो घोड़े पर आ रहा है वह तुम्हारे पिता का दूत है। राजा खुद भी सेना लेकर पीछे आ रहे हैं। राजकुमारी अपने पिता से मिलने के लिए पहाड़ी से उतरना चाहती थी, पर बूढ़े ने रोका, अभी नहीं, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। राजकुमारी नीचे देखती रही। किले में हलचल मची थी। उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें काले कपड़े पहनकर रोने का नाटक कर रही हैं। वे लोगों को यह यकीन दिला रही थीं कि राजकुमारी मर चुकी है। राजकुमारी रो पड़ी और जाने की विनती की, पर बूढ़े ने फिर कहा, अभी समय नहीं आया। कुछ देर बाद राजा अपनी फौज के साथ पहाड़ी के नीचे पहुंचा। बूढ़े ने कहा, अब जाकर भेड़िए की खाल उठा लाओ। राजकुमारी ने खाल उठाई और बूढ़े के कहने पर पहाड़ी के किनारे से नीचे फेंक दी। जैसे ही वह खाल नीचे खड़ी सौतेली माँ और उसकी दोनों बेटियों पर गिरी, एक भयावह दृश्य हुआ। तीनों की शक्लें बदल गईं और वे वियरवुल्फ बनकर जंगली आवाजें निकालते हुए जंगल की ओर भाग गईं। राजा ने ऊपर देखा, पहाड़ी पर उसकी बेटी खड़ी थी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर वह घोड़े से उतरकर दौड़ा और अपनी बेटी को पुकारा। राजकुमारी भागती हुई नीचे आई और पिता के गले लग गई। राजकुमार ने भी उन्हें प्रणाम किया। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजकुमारी ने पूरी बात बताई, कैसे उसकी सौतेली माँ ने षड्यंत्र रचा, कैसे उसका प्रेमी राजकुमार भेड़िया बना और कैसे उस रहस्यमयी बूढ़े ने उसकी मदद की। राजा अपनी बेटी और दामाद को लेकर किले लौटा। वहाँ भव्य उत्सव हुआ। बाजे गाजे के साथ उनकी शादी हुई। राज्य में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। कहते हैं कुछ समय बाद जंगल में एक भेड़िया और उसके 2 बच्चे दिखे। लोगों का मानना था वे वही थीं, राजकुमारी की सौतेली माँ और उसकी दोनों बहनें, जिन्हें उनके पापों की सजा मिली थी।